आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है ना, फोर नंबर्स पी क्यू आर एस आर इन प्रोपोर्शन। अगर ऐसे प्रोपोर्शन में है मतलब p इज टू q इज इक्वल्स टू क्या होगा, r इज टू s होगा ऐसे, हाँ कि नहीं। देन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या आता है, p बाई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा r बाई s। और अगर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, P इंटू एस इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। तो ये वाला भी दिया हुआ है P बाई, और ये दोनों को अगर हम चेंज कर देंगे मतलब अल्टरनेट कर देंगे क्या, ये नीचे हम R भी लिख सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा P बाई आर इक्वल्स टू क्यू बाई एस, ये भी हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों को अगर ऐसे लिखा है कि A बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बाई बी इक्वल, सॉरी ए बाई सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आया था, ये दोनों को अगर चेंज कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ शुड बी आवर आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स ईयर हेंस, एक्स ईयर हेंस मतलब एक साल बाद मारियास एज विल बी वाई ईयर। तो एक साल बाद मारिया का एज क्या हो जाएगा, वाई ईयर्स हो जाएगा। देन फाइंड हर एज 10 years बिफोर, तो 10 साल पहले उसका एज क्या था हम निकालेंगे। तो अगर मैं अभी तुझे प्रेजेंट एज कौन सा भी किसी का भी दूंगा, अभी प्रेजेंट एज सपोज किसी का एक 10 है, तो अगर मैं बोलूंगा 5 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा, तो तू क्या करेगा, प्रेजेंट एज में +5 कर देगा तो तेरा आ जाएगा 15, हाँ कि नहीं। तो ऐसे सेम क्वेश्चन को हमको प्रेजेंट एज यहाँ पर पता नहीं, सपोज मारिया का जो प्रेजेंट एज है उसको पी लेते हैं, मारिया का जो प्रेजेंट एज है उसको क्या ले रहे हैं, पी, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स ईयर हेंस, तो एक साल बाद, एक साल बाद मतलब +x कर देंगे, आफ्टर एक्स ईयर व्हाट विल बी द एज ऑफ मारिया, पी प्लस एक्स हो जाएगा, हाँ कि नहीं, क्लियर है ना। तो लेकिन ये दिया है मारिया विल बी वाई ईयर्स, लेकिन ये जो एक साल बाद हमारा अगर उसका प्रेजेंट एज पी होता तो आफ्टर एक्स ईयर मारियास एज विल बी पी प्लस एक्स, बट इट इज गिवन दैट हर एज वाज पी, लेकिन उसका जो एज है, एज कितना दिया है, वाई ईयर्स, इसका मतलब पी प्लस एक्स का वैल्यू वाई हो जाएगा, हाँ कि नहीं। अगर p प्लस एक्स का वैल्यू y हो जाएगा तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p विल बी इक्वल्स टू y माइनस एक्स। तो जो p, हाँ, इसका मतलब ये जो प्रेजेंट एज था, प्रेजेंट एज मारिया का कितना था, प्रेजेंट एज ये आ गया y माइनस एक्स। अगर प्रेजेंट एज आ गया y माइनस एक्स, देन फाइंड हर एज 10 years बिफोर, तो 10 साल पहले अभी जाएंगे, 10 साल पीछे जाएंगे तो -10 करेंगे। तो प्रेजेंट एज है y माइनस एक्स, तो उससे -10 कर देंगे तो y माइनस एक्स माइनस 10, ये हो जाएगा हमारा उसका 10 साल पहले का एज। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड शुड बी आवर आंसर, क्लियर है ना। ये क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31.25%, तो 31.25% का हमको वैल्यू निकालना है। तो 31.25% मतलब 31.25% परसेंट अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 31.25 इंटू 1/100 लिख देंगे उसको, परसेंट हटाएंगे तो इंटू 1/100। अभी ये जो डेसिमल दिया है उसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3125 डिवाइडेड बाई 100, 100 इंटू ये 1/100। अब हाँ, ओके देखते हैं क्या आ रहा है। फिर इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 6 जा 30, फिर 5 2 जा 5 5 जा,
तो इसको 5 से कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया, 520 जा। फिर ये तो डायरेक्ट 25 का स्क्वायर पता है, तो इसको 25 से काट दे, 25 आ जाएगा, ये 25 4 जा। फिर से ये 5 से जाएगा, 5 5 जा, फिर 5 4 जा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5/16। तो ऑप्शन फर्स्ट शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इन द अर्जनिंग फिगर, ये फिगर में एंगल टीपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टीपीआर। तो टीपीक्यू ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल्स कौन सा को, टीपीआर, ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और साइड पीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पीआर। तो ये वाला साइड इसको भी क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट दिया है, मतलब इक्वल दिया है। देन बाय हुइच टेस्ट, कौन सा टेस्ट से ट्रायंगल क्यूपीटी, क्यूपीटी कौन सा हो गया, क्यूपीटी ये वाला ट्रायंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू आरपीटी, आरपीटी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये साइड और ये साइड सेम दिया है तो एस आ गया। फिर एक एंगल इधर, एक एंगल इक्वल दिया है, ए आ गया। फिर उसके बाद ये साइड कॉमन है दोनों में, तो एस ए एस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, एस। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज, एक एंगल इज 1/5 टाइम्स द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंटरी एंगल। तो एक एंगल उसका सप्लीमेंटरी एंगल का 1/5 है। सपोज हम एंगल को ए ले रहे हैं और उसका सप्लीमेंटरी एंगल को क्या ले रहे हैं, सप्लीमेंटरी ऑफ ए इक्वल्स टू सपोज बी ले रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज, मतलब ए इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंटरी एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल मतलब बी। तो अगर ऐसे करेंगे तो ए बाई बी कितना आ रहा है, 1/5, हाँ कि नहीं। तो 1/5। तो सपोज हम ए को लेते हैं एक्स, अगर ए को एक्स लेंगे तो बी क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो मतलब इसके साथ भी एक्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ भी एक्स मल्टीप्लाई हुआ है, हाँ कि नहीं। अभी अगर एक एंगल और उसका सप्लीमेंटरी एंगल का सम कितना होता है, हमको पता है टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंटरी इफ देयर सम इज 180 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर a प्लस बी 180 डिग्री है, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 5x है, तो x प्लस 5x शुड बी इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 6x का वैल्यू कितना आ रहा है, 180। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, तो दैट इज 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो हम, और a ही हमारा x है, तो जो हम एंगल लिए थे वो एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल पूछ रहा है। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कैसे मिलेगा, 90 माइनस 30 कर देंगे, क्योंकि 30 में क्या प्लस करेंगे तो 90 होगा, तो 60 हो जाएगा। तो 60 शुड बी आवर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए स्कूल हार्ड अरेंज ए ट्रिप एंड स्टार्टेड ऑन सैटरडे। तो सैटरडे में ट्रिप स्टार्ट हुआ है एट 6:30 a.m. They return the next day Sunday at 8:15 p.m. Duration of the trip was how many hours? तो ये बोला है कि एक स्कूल का ट्रिप सैटरडे को निकला है, कितने बजे, 6:30 को। तो सैटरडे सैटरडे 6:30 a.m. को निकला है, हाँ कि नहीं, 6:30 a.m. को निकला है। और सैटरडे 6:30 से लेकर संडे 6:30 a.m. तक कितना टाइम हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा, हाँ कि नहीं, 24 आवर्स। फिर सेम संडे से कब रिटर्न आए बोल रहा है, 8:15 को रिटर्न आए, 8:15 p.m. को रिटर्न आए, ठीक है। अगर 8:15 p.m. को रिटर्न आए, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप वाज हाउ मेनी आवर्स बोला है, मतलब ये ट्रिप का ड्यूरेशन कितना आवर का बोला है। अभी देख, ये जो 8 लिखा है,
अब अभी ऐसे ए एम से लेकर जब 12 नून हो जाएगा, फिर उसके बाद हम 13 14 15, अगर हम टोटल डे को 24 आवर सिस्टम में काउंट करेंगे, तो ये जो 8 PM कितना हो जाएगा? अगर हम 12 के बाद 13 14 15 ऐसे काउंट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम 24 आवर क्लॉक सिस्टम में उसको काउंट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? बता। अरे मैं बोल रहा हूँ, अगर हम काउंट ऐसे करेंगे, देख ये ऐसे अभी रात का 12 बजा है, रात का जो 12 हो रहा है तो उसमें 12 काउंट होता है, फिर 12 है, फिर 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, 1 2 3 4 होके, फिर ऐसे जब 12 नून हो जाएगा, 12 नून मतलब दोपहर का 12 बजे है, तो वहां पर 12 होता है। फिर जब दोपहर का 1 होगा तो 13, दोपहर का 2 होगा तो 14, फिर दोपहर का 3 होगा तो 15, दोपहर का 4 होगा 16, ऐसे। तो मैं बोल रहा हूँ सेम, अगर हम 24 आवर सिस्टम में 8 आवर 15 मिनट्स को लिखेंगे तो कितना आएगा? 12 प्लस कर देंगे इसमें, हाँ कि नहीं? तो 12 + 8 कितना आ गया? 20 आवर 15 मिनट्स हो रहा है। तो 20 आवर 15 मिनट से इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे, 6 आवर 30 मिनट्स को माइनस कर देते हैं, तो इनके बीच में गैप कितना है हम निकल जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। और जो माइनस करेंगे इधर एक साथ वन ही लाएंगे, मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट होता है, तो इधर डायरेक्ट 60 मिनट आ जाएगा। मतलब ये अभी हमारा कितना आ जाएगा? 15 + 60, ये जो इधर 15 मिनट से यहाँ से 1 आवर आ गया, मतलब 60 मिनट्स आ गया। अभी 60 + 15 कितना आ जाएगा? 75 मिनट्स हो जाएगा, ये हमारा अभी 75 हो जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये 19 आवर 75 मिनट्स हो जाएगा, -6 आवर 30 मिनट्स करेंगे। तो जो माइनस करेंगे, 5 - 5, 5 - 0 5, 7 - 3 4, फिर उसके बाद ये कितना आ रहा है? 9 - 6 3, तो 13 आवर 45 मिनट्स हो रहा है। पहले 24 आवर था, हाँ कि नहीं? तो दोनों को प्लस कर देंगे, +24 आवर, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 37 आवर 45 मिनट। ठीक है, 37 आवर 45 मिनट आ रहा है हमारा आंसर, 37 आवर 45 मिनट्स। तो और लेकिन ये सारे आवर्स में दिया है, ये तो नहीं होगा, ये 45 तो मिनट्स दिया, लेकिन 47 दे दिया, तो 45 एक मिनट कितना आवर होता है? 1/60। तो ये 45 मिनट्स क्या हो जाएगा? अरे ये दो तो ऑप्शन सेम सेम दिया है, टू और थर्ड सेम सेम दिया, और सॉरी ये 1/4 दिया है, 1/4 नहीं होगा, ये 45/60 हो जाएगा। तो 15 3 जा 15 4 जा, तो कितना आ गया? 3/4, 15 मिनट्स आ गया इतना, तो ये 37 होल 3/4 आवर्स आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड शुड बी आवर आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर इज टेकन। मतलब एक स्क्वायर पीस का पेपर है जिसका साइड क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर, इसको हम लिए हैं 8 सेंटीमीटर वाला साइड का एक स्क्वायर पेपर लिए हैं। फिर आगे क्या बोला है? स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर आर कॉट एट इट्स 4 कॉर्नर प्लेसेस। मतलब चारों कॉर्नर में सेम, अगर 4 × 4 सॉरी 1 × 1 लिखा है, मतलब उसका जो लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 1 है, मतलब स्क्वायर भी कट किया जा रहा है, ईच कॉर्नर से 1 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया जा रहा है। इसका मतलब ऐसे वन, ईच कॉर्नर से 1 1 सेंटीमीटर का ऐसे कट किया गया, ईच कॉर्नर से ऐसे कट किया गया, ये वाला ईच कॉर्नर से ऐसे 1 सेंटीमीटर वाला कट किया गया, ये सारा क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये जो छोटा छोटा है 1 सेंटीमीटर। तो अगर कट कर दिए तो फिगर हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे फिगर बन जाएगा ना? फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा।
अभी ये वाला फिगर बन जाएगा। है कि नहीं? ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा। ये वाला फिगर बन गया, क्योंकि सारा कॉर्नर से वन वन तो काट के ले गए हैं। ठीक है, अभी ये वाला फिगर बन गया। तो अभी बता, अगर ये वाला फिगर बन गया तो ये तो वन है, ये वन है, ये भी वन है, और ये भी वन है, ये सब वन है। जो जो कट पीस वाला वो सब वन है, ये भी वन आएगा, ये भी वन, और ये वन सब वन है। और जो बड़ा वाला कितना होगा देख, ये टोटल था हमारा कितना, टोटल 8। हाँ, टोटल 8, तो ये दो वन वन कट गया तो ये 6 बचेगा। ये 6, इधर भी सेम 6, इधर भी 6, इधर भी 6। तो क्वेश्चन में अभी क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल पेपर। तो ओरिजिनल पेपर का जो पेरीमीटर था और जो नया हुआ है, एंड द पेपर व्हिच इज कट एट इट्स कॉर्नर प्लेसेस। तो अभी देख, पहले जो ओरिजिनल हमारे पास पेपर था और जो पेपर कॉर्नर से कट किया गया है, दोनों का पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है वो पूछ रहा है। तो पहले जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल में स्क्वायर था, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, इसका 4 इंटू साइड होता है। इसका मतलब 4 इंटू 8 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर जो जिसका कॉट किया गया है, इसका इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हमको पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, तो जितने साइड भी है सबको प्लस कर दे। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है देख, 6 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 6 आ रहा है, मतलब 6 इंटू 4 24 हो गया। ऐसे वन वाला कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ रहा है। तो सारे को प्लस कर दिया तो इसका भी कितना आ रहा है, 32। तो जो स्क्वायर पहले था उसका भी 32, जो कट करके ले गए उसका भी 32। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इसके पीछे देख लॉजिक क्या होता है, ये तू याद रख कि पहले जो इसको इधर सही से थोड़ा समझ ले। हमारे पास ये स्क्वायर पीस है, ये तुझे एक एक ऐसे काउंट करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। कि कि फंडा क्या है उसके पीछे, उसको समझ ले। अगर ऐसे हम कट करके ले रहे हैं, ये कट करके हम ले जा रहे हैं इसको, ये इसको ले जा रहे हैं कट करके, ये सब सेम सेम है। देख, पहले जो हमारा क्या था, पेरीमीटर था, ये पूरा पेरीमीटर मतलब ये सबको प्लस कर रहे थे, हाँ कि नहीं, ये सारे को प्लस कर रहे थे। लेकिन अभी जो कट करके ले रहे थे, यहाँ से जो कट हो गया है, इधर से देख, ये वाला जो अभी इधर ऐड हो जा रहा है कि नहीं, ऐसे जो ऊपर में ऐसे कट करके ले गए, ये तो इधर भी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब हम जो पेरीमीटर में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अरे जितना इधर माइनस हो रहा था इतना इधर ऐड हो जा रहा है, इधर जितना माइनस हो रहा था इधर उतना ऐड हो जा रहा है। तो फाइनल हम देखेंगे तो कुछ चेंज हो रहा है क्या, पेरीमीटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम देख इधर भी, इधर तो हम कट करके ले गए लेकिन वो तो पेरीमीटर निकालेंगे तो इधर ऐड हो जाएगा। सेम इधर और ये इधर, तो सेम लॉजिक हो रहा है। इसका मतलब हमेशा याद रहो, जैसे कॉर्नर में हो गया सिमेट्रिक, अगर कहीं पर कट करके ले जा रहे हैं तो पेरीमीटर में चेंज कुछ भी नहीं होता है, जैसे ईच कॉर्नर वाला तुझे दिया होगा सपोज ऐसा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये फिगर को देख के करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बताना है। लाइन ए बी एंड लाइन बी सी आर डिफरेंट लाइन। अरे ये ए बी लाइन जो है देख, ए बी भी इधर आ रहा है, बी सी भी तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये बोला ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। हमको डिफरेंट थोड़ी ना, ये तो सेम लाइन है, ए बी और बी है दोनों सेम है। फिर लाइन ए बी एंड डी सी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी और डी सी ये दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ट्रू है। फिर पॉइंट सी ओ बी आर नॉन कोलिनियर, पॉइंट सी ओ और बी ये नॉन कोलिनियर है, बिल्कुल सही है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या है, अगर सारा पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो उनको नॉन कोलिनियर बोला जाता है। कोलिनियर मतलब क्या है,
ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन पे नहीं रहते हैं, तो ये भी सही है। तो बी एंड सी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए होलो क्यूब हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो एक होलो क्यूब का अगर साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसका कैपेसिटी क्या निकालेंगे। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक क्यूब होता है मतलब साइड का क्यूब। अभी साइड दिया है 10, तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया पहला, सेकेंड ऑप्शन तो एक हो गया करेक्ट। फिर उसके बाद कन्वर्जन क्या क्या है, जो मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में वो याद रखना। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 ml होता है, 1 मिलीलीटर। ये पहला। सेकंड क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये होता है। ठीक है, तो इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर हम लिख सकते हैं इसको यूज करके। और वन और ये हमको पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, हाँ कि नहीं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर तो इसको हम लिख सकते हैं 1 लीटर। तो ये भी करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी आवर आंसर। क्लियर है। तो अगर मैं तुझे पूछूंगा कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा आंसर। 1 लीटर इज 1 लीटर, अगर मैं बोलूंगा 1 लीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर, वेरी गुड, ये 1000। हाँ सही है, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एरिया पे सर्कल इज डिनोटेड बाय ए। एरिया को ए से लिखा जा रहा है, एंड रेडियस इज आर, और उसका रेडियस को आर से लिखा जा रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट स्टेट्स द करेक्ट रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी। तो हमको पता है एरिया और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको वेरिएशन आर, हम पाई क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम वेरिएशन अगर यूज करके लिखेंगे, ए इक्वल्स टू, सॉरी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको अगर प्रोपोर्शनल यूज करके लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जहां पर के इक्वल्स टू क्या है, के इक्वल्स टू पाई है, और ये के को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब अगर एक, ये के है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब क्या है, ये कांस्टेंट को क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसे इक्वेशन में दिया है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लाने के लिए उसी कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो तू मुझे बता सकता है क्या, अगर रेडियस डबल हो जाएगा तो एरिया क्या, एरिया में क्या चेंज होगा। अगर रेडियस डबल हो जाएगा, एक सर्कल दूंगा जिसका कि रेडियस 2r है, तो उसका ये क्या हो जाएगा एरिया में। तो अगर एरिया डबल हो जाएगा, सॉरी, रेडियस अगर डबल हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा सेट 3 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट विल मीट इन पार्ट 5।
Till then, keep watching and keep practicing and keep improving yourself. Take care. Bye bye.